कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक का फ्रेंड्स तो चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो अगर आपको दिक्कत है कहीं भी कि सर जी हमको ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है, आपका सपना है कि सर जी हम बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आए, तो फ्रेंड्स तो ये सीरीज देख लीजिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का पहले ही बता दिए हैं, नहीं देखें तो वहाँ से प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा फ्रेंड्स, तो नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो आइए फ्रेंड्स तो आज की क्लास शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण के फ्रेंड्स तो आपको निचोड़ पूरा देंगे, ठीक है, जिससे आप द्विघात समीकरण का बादशाह बन जाइएगा मेरे फ्रेंड्स। तो इसका बस यही इतना निचोड़ है, इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स तो आपको एक भी आगे फार्मूला नहीं लगाना होगा, बस इसी पे सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा जी। सबसे पहले देखिए द्विघात समीकरण जो हम आपको बताया थे फ्रेंड्स, तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। तो द्विघात समीकरण भी इसी रूप में रहेगा, ठीक है, जिसका घात 2 है। फिर एक होता है विवेचक या विविक्तर, विविक्तर, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे लिखा आता है विविक्तर, ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है। तो विवेचक को ही विवेक्तर बोलते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स तो एग्जाम में दे दिया जाता है कि एक क्वेश्चन है 4x² + 6x + 9 का विविक्तर ज्ञात करें, तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, विविक्तर को ही क्या बोलेंगे? विवेचक। अब देखिए विवेचक को डी से सूचित करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। एक बोलेगा फ्रेंड्स तो मूल निकालने, ठीक है, एक बोलेगा मूल निकाले, तो मूल का एक फार्मूला होता है -b ± √d/2a। यहाँ पे b² - 4ac भी बोल सकते हैं, क्योंकि d बराबर फ्रेंड्स तो क्या होता है? b² - 4ac। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से आता है कि मूलों की प्रकृति बताएं। जब मूलों की प्रकृति बोलेगा फ्रेंड्स तो विवेचक निकालेंगे, जब बोलेगा मूल ज्ञात करें तो ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले d = 0 करेंगे। सर जी विवेचक बराबर 0, जी मेरे प्यास। तो यदि d का मान देखिए 0 से छोटा हो, जन्ने मुंह खुला रहता है मेरे भाई, ओने बड़ा होता है, तो इधर देखिए मुंह इधर खुला हो यानी 0 का मान बड़ा है d से। तो यदि मेरे प्यास तो 0 से d छोटा हो तो मूल कैसा होगा? वास्तविक नहीं होंगे, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं कि मूल काल्पनिक होगा। और d = 0 हो, विवेचक के मान निकालें और 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। और यदि मेरे पास तो d का मान बड़ा आया 0 से, देखिए मुंह इधर खुला हुआ है ना d की तरफ, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है? d की तरफ, यानी 0 से बड़ा है d, तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न को हम लोग असमान भी कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है। तो यही मेरे प्यास तो आपको निचोड़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला, इतना आपको याद कर लेना होगा। जैसे मेरे प्यास तो चैप्टर 3 का हम लोग पढ़े थे, तो इतना हम आपको बोले थे याद करने के लिए, ठीक है, और इतना आप लोग याद कर लिए थे तो सारा ऑब्जेक्टिव बन गया था। उसी प्रकार प्यास तो आज की क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा यहीं से। तो चलिए प्यास तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना मूलों की प्रकृति बताएं। हम आपको बताए थे मेरे भाई, देखिए पहले थोड़ा सा डिटेल से बता देते हैं कि इसको तो a बोलते हैं, जी सर जी, a = 4, b बराबर प्यास तो 4 है, और c बराबर कितना है? अचर पद 1 है, ठीक है। बोले थे मूलों की प्रकृति जब भी बोले तो d बराबर आप 0 कर दीजिएगा। d के मान अभी सिखाएं फार्मूला में कि b² - 4ac होता है बराबर 0। अब देखिए मेरे भाई b², तो b का मान कितना है? 4 है सर जी, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 तो 4, a का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 1 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा जी? 16। अब माइनस देखिए 4 चौके 16, 16 में 1 होगा तो 16 ही, तो मेरे पास तो घट गया, तो कितना आ गया मेरे भाई? 0। जब 0 आता है यानी d = 0 आ गया, तो देखिए क्या शर्त होता है? d = 0 तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? वास्तविक और बराबर, बराबर को ही क्या बोलते हैं? समान, ठीक है। चलिए बी को टिक कर देंगे। आशा के पास तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, समीकरण इतना दिया गया, मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल के अनुपात बताएं। तो इसका एक फार्मूला होता है प्यास तो चैप्टर 2 में ही पढ़ाए थे द्विघात बहुपद में। मूलों का योग किसको बोलते हैं? तो सर जी अल्फा प्लस बीटा का, और मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा का। ये तो प्यास तो आपको याद ही होगा, बताइए। जी सर जी। अब देखिए प्यास तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा × बीटा का फार्मूला होता है c/a। ए से काट दिए तो -b/c। अब डायरेक्ट आपको हम दिए थे प्यास तो एक फार्मूला इसका 1/α + 1/β रहे, तो इसका डायरेक्ट बताए थे कि -b/c उपयोग कीजिएगा।
तो वहीं से आ गया माइनस बी बटा सी। अब देखिए माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है प्रयास तो -12 सर जी रख दीजिए। सी का मान कितना है प्रयास तो 18 रख दीजिए। माइनस माइनस क्या होगा +12, 12 बटा 18 काटिए प्रयास तो 2 × 6 12 और 3 × 6 18, ठीक है, तो कट गया 2 बटा 3। तो ये प्रयास तो 2 बटा 3 कहाँ पे है 2:3, 2:3 डी नंबर। बहुत ही अच्छा। आशा के प्रयास तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक चैप्टर 2 जब नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्रयास तो शून्यकों का योग होता है और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। इसीलिए प्रयास तो चैप्टर 1 से एक बार अगर पूरे चैप्टर को देख लीजिएगा तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई नहीं रोकने वाला प्रयास तो 50 से 50 आप कंफर्म दम बना के आ जाइए अच्छा से। आगे देखते हैं, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल होगा। चैप्टर 2 दम पढ़ना ही है, उसमें हम बताए थे प्रयास तो कि मूल कैसे निकाला जाता है। तो सर जी गुणनखंड करके निकाल लीजिए। हाँ, तो गुणनखंड करने के लिए हम ट्रिक दिए थे आपको। देखिए सबसे पहले फर्स्ट में गुना कर दीजिएगा, फर्स्ट से लास्ट में, तो 3 × 3 = 9 आया, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। अब 2 भाग में इसको ऐसा तोड़िए मेरे प्रयास तो कि जिसको गुना या मेरे प्रयास तो देखिए गुना जो होता है ना, गुना करने पर प्रयास तो लास्ट वाला आ जाए और जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला आ जाए। तो 2 भाग में ऐसा तोड़ना रहता है। तो -9 और -1 इसको गुना करेंगे मेरे भाई तो क्या होगा सर जी +9 हो जाएगा। तो लास्ट वाला आ जाएगा ना, क्योंकि 3 × 3 = 9, लास्ट में तो 9 है, 3 को भूल जाइए, ठीक है। और देखिए -9 और -1 को जोड़ेंगे प्रयास तो क्या हो जाएगा -10 जो बीच वाला आ जाएगा। फिर बताए थे आपको साइन को बदल देने के लिए चिन्ह बदल दीजिए, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस में कर दिए और जो मेरे पास तो प्लस में रहेगा उसको माइनस में कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो दोनों माइनस में था, दोनों को प्लस में कर दिए। फिर मेरे भाई ए जो आगे रहता ना उससे भागा दे दीजिए। अगर 1 रहता तो यहीं पे आंसर आ जाता, लेकिन इसके आगे 3 है तो 3 से भागा दे दिए। तो 3 × 3 = 9 और इसका 1/3, तो 1/3 पहले से दिया हुआ है। देखिए फिर यहाँ पे एक मूल 1/3 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल कितना होगा 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। द्विघात समीकरण है x² + bx + c = इतना, तो x का मान होगा। तो मेरे पास तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि √, देखिए -b + -√b² - 4ac कहाँ पे c नंबर, ठीक है। तो फार्मूला डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कि -b + -√b² - 4ac बटा 2a। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल बराबर है तो c का मान होगा। देखिए मेरे पास तो मूल बराबर है, तो आपको तो इतना दिमाग में हो गया कि विवेचक बराबर क्या कर लिखेंगे जी 0। चलिए इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए b² तो b², आपको c के मान पूछा है तो ये माइनस में इधर गया मेरे भाई प्लस में हो गया। c के मान पूछा है तो 4a को नीचे भेज दीजिए, तो बस यही आएगा। और क्या c बराबर देखिए b² बटा 4a है कहीं पे, b² बटा 4a ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए प्रयास तो द्विघात समीकरण 4y² + 4y के मूलों के गुणनफल, हम आपको सिखाए थे कि मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। और देखिए c मेरे पास तो पहला को a बोलते हैं, दूसरा को b बोलते हैं, तीसरा को c बोलते हैं। तो c कितना है 1 सर जी, और a कितना है 4, तो 1/4 कहाँ पे है ऑप्शन नंबर a को टिक करेंगे। चलिए इसीलिए थोड़ा सा आप फार्मूला अगर याद कर लेते हैं ना तो मेरे पास तो आपका क्लियर हो जाएगा। बोलिए सर जी हमें फार्मूला लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे पास तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। या मेरे पास तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे डाला हुआ है 62 030 89 566। टेलीग्राम पे आप सर्च कर लीजिएगा UTM स्टडी, ठीक है, UTM स्टडी बाई सुजीत भारद्वाज, तो मेरे पास तो आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आप हमारे पास, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम के, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, नहीं तो व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, जिसमें ऑल फार्मूला क्लास 10th का एक ही जगह आपको रहेगा। देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। अब देखिए वास्तविक और समान कब होता है आप ही बताइए मेरे भाई, 6 नंबर। चलिए बहुत अच्छा, तो देखिए सर जी लिख लीजिए वास्तविक एवं समान कब होगा, जब d = 0 होगा। तो b² - 4ac, क्योंकि d बराबर फॉर्मूला होता है b बराबर। और देखिए b², तो जो मान दिया रहेगा ना, b का मान देखिए कितना दिया गया 6k, तो 6k रख देते हैं, माइनस तो -4, a का मान कितना है तो 9, c का मान कितना मेरे भाई 4 रख दीजिए। अब देखिए प्यास तो 4 × 4 = 16 और 16 × 9 = 44,
ठीक है। देखिए और 6 का स्क्वायर 36 और के भी तो स्क्वायर होगा तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास तो इधर माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, तो कितना देखिए 36 से कट रहा है 4 मतलब है, के स्क्वायर है तो मेरे आपको पता होगा कि बराबर के साइड सर स्क्वायर रहता है सर जी, तो इधर रूट हो जाता है, तो के का मेरे पास तो जब निकलेगा तो क्या होता है 2 प्लस माइनस में निकलता है, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो इसका +-2 हो जाएगा, +-2 सी में है। चलिए देखिए हम मेरे पास तो अगर इसको बताते ना तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम बना लेते हैं ताकि मेरे पास तो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए, नहीं तो 30 मिनट प्लस हो जाता है, जिसको एडिट करना बहुत हार्ड है हमारे लिए मोबाइल उतना पावर का नहीं है मेरे भाई यदि द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c है, अब मूलो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा आपसे नॉर्मल रहता है मेरे भाई, यहाँ देखिए ये तो सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा तो सर जी -b/a बताए थे ना, तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा रहता तो दूसरा हो जाता, ठीक है। तो 8 का प्रयास तो ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण नहीं रहेगा यानी उसका घात क्या रहेगा 2 नहीं रहेगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तब। अब यहाँ देखिए प्रयास तो -x है और इधर जाएगा तो +x² हो जाएगा, यानी ये तो सर जी है, ट्रिक से ही बना लेंगे, नहीं तो आप पूरा चाहिएगा तो पूरा बता सकते हैं, जैसे 3x - x² बराबर x² + 5। तो कीजिए कि एक को एक दने कर देते हैं, देखिए प्रयास तो 3x है, सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है, x² और इसको भी भेजिए पहले तो +x², फिर इसको मेरे पास तो भेजेंगे तो -3x और ये तो इधर ही था इस रूप में, तो x जुटेगा तो 2x² हो जाएगा। तो देखिए ये मेरे पास तो एक क्या है, जहाँ भी आपको घात 2 दिख जाए एक द्विघात समीकरण है, यानी पहला तो होगा नहीं, पूछ रहा नहीं है। यहाँ देखिए x + 2 है, तो यहाँ मेरे पास तो हम लोग हल करेंगे, तो x का जब करेंगे मेरे भाई तो देखिए x² आ जाएगा, a + b पे तोड़ेंगे तो, और इधर भी स्क्वायर वाला है, ठीक है, तो ये भी मेरे पास तो आ जाएगा क्योंकि वहाँ जाने के बाद घट जाएगा, तो ये भी है। तीसरा को चेक कीजिए, तीसरा नहीं होगा, जैसे मेरे पास तो देखिए √2x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x² + 6, तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a² + b² + 2ab अब बराबर 2x² + 6। तो देखिए पास तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बचेगा और x² तो x², 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास तो 3 दूना 6√2 अब बराबर 2x², और 2x² से 2x² कट जाएगा तो बचेगा एक स्क्वायर वाला, बचवे नहीं करेगा जी x वाला, तो यही तो नहीं है, ठीक है। हम आपको हल करके बता दिए, नहीं तो इसका मेरे पास तो आंसर तो पता ही था, फिर भी आपको यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मेरे पास तो नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब देखिए पास तो एक मूल आपको 2 दे दिया गया है, चलिए बताते हैं। अब देखिए इसको पास तो आपको ट्रिक से बनाना होगा, कैसे बनाएंगे सर जी, तो एक मूल 2 दे दिया ना, तो x के जगह पे 2 रखेंगे और 0 आ जाता है पास तो इधर वाला आ जाएगा, तो वो इसका सही हो जाएगा। जैसे फर्स्ट में रख के चेक करते हैं, x² - 4x और -21, तो x की जगह कितना रखेंगे 2 का स्क्वायर और 4 × 2 और -21, देखिए 2 दूना 4 और यहाँ मेरे पास तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और -21, ये मेरे पास तो जुटेगा, देखिए माइनस माइनस वाला तो कितना हो जाएगा 29, घटेगा तो नहीं ना आया जी, यानी ये नहीं होगा। अब इसी प्रकार पास तो हम लोग डी पर चेक करते हैं, तो 2 x² यानी 2 के स्क्वायर -7 और x के मान 2 हो जाएगा, ठीक है, अब +6, देखिए 2 तो 2 और 2 के स्क्वायर पास तो 4, और यहाँ देखिए 7 दूना 14 + 6, इसको गुना कर दीजिए जी, तो 4 दूना 8 हो जाएगा सर जी, और 8 6 कितना होता है 14, तो यहाँ पे तो 0 आ ही रहा है, देखिए 8 6 14 और 14 में पास तो 14 गया तो कितना होगा 0, तो ये हमारा सही हो गया। तो जब भी बोलेगा कि मूल निकालने के लिए तो ऑप्शन से हम लोग बनाए, जो भी दिया रहेगा ना ऑप्शन में रखेंगे और संतुष्ट कर गया तो पास तो सही होगा। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात करें। देखिए क्या बोले थे आपको कि विविक्तर हमेशा देता है, कितना है x² - 15x + 50 बराबर 0। विविक्तर जब भी बोले मेरे पास तो पहले तो लिख लीजिए a बराबर 1, b बराबर -15 और c बराबर 50। क्या होता है फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है। तो b² तो b का मान कितना -15, 4 a का मान कितना 1 और c का मान कितना 50,
तो देखिए प्रयास तो 15 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो सर जी 225 होगा। और यहाँ देखिए गुना कर दीजिए तो 50 चौके 200 और घटेगा तो कितना आएगा 25। यही विविक्तर निकल गया। इसी प्रकार आपको प्रयास को निकालना रहता है। ठीक है, जब भी विविक्तर बोले या विवेचक बोले कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। यहाँ देखिए समीकरण को थोड़ा सा बिगाड़ दिया है। हमेशा होता था समीकरण इस रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ पे प्रयास तो बदला गया है। ए का जगह देखिए बी कर दिया गया है, इसका मूल समान है तो सी का मान निकालें। ये भी सिंपल है, चलिए बता देते हैं प्रयास तो ध्यान दीजिएगा। बी एक्स स्क्वायर इस रूप में लिखा है, सबसे पहले लिख लीजिए ए का मान कितना है बी, अब बी का मान कितना है ए और सी का मान तो सी है। तो डी बराबर 0 कर लेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर तो बी का मान कितना है ए, तो ए का स्क्वायर कर दिए, माइनस तो माइनस 4 तो 4, ए का मान कितना है बी तो बी लिख दिए और सी का सी। अब देखिए प्यास तो इसी का आपको क्या करना है माइनस में, तो इधर भेज दिए प्लस में। आपसे पूछा जा रहा था सी का मान, तो ए स्क्वायर इसको भेज दीजिए इधर, तो 4b यही प्रयास तो है ऑप्शन में। देखिए ए स्क्वायर 4b ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बहुत अच्छा। 13 नंबर देखिए प्रयास तो यदि इस रूप में आपको दिया गया है तो शून्यक अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस में प्रयास तो 3 और ए का मान 2, कहाँ पे डी नंबर। 13 को डी नंबर टिक कर दीजिए। आगे देखते हैं प्रयास तो क्वेश्चन नंबर 14, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला हम बताए थे। देखिए प्रयास तो इसका फार्मूला क्या होता था जी, आपको याद होगा पढ़ेंगे चैप्टर 2 तो माइनस बी बटा सी। तो देखिए माइनस तो माइनस, अब बी का मान प्रयास तो कितना है तो बोलिएगा सर जी 1 है, और सी का मान कितना है -2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बटा 2, जो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 है यानी डी बराबर 0, तो वास्तविक और समान होगा। ये तो आपको रटा गया होगा देखिए यहाँ बताए थे ना वास्तविक और 0 मेरे पास, तो जब भी डी का मान 0 रहे तो मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो ये आपको रटा गया होगा। आगे चलते हैं प्रयास तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालें। तो विवेचक निकालने के लिए हम सिंपल आपको सिखाए हुए हैं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, इतना और जब बना लीजिएगा प्रयास तो कि आपको डायरेक्ट ऐसे ही बना लीजिएगा इसका मुंह से। बी का मान देखिए कितना -2 का होल स्क्वायर और -4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 1/3, 1/3 है ना जी। देखिए 3 से 3 घरे गया और 2 का स्क्वायर प्रयास तो कितने होगा 4, और ये भी 4 है, क्या हो जाएगा 0 है ऑप्शन में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया ना प्रयास तो 3 से 3 काट दीजिए। ऐसे भी देखिए 4 तिया 12, 12 को 3 से काटते तो 4 आता। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ देखिए प्रयास तो इसका घात 1 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है मेरे भाई। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है हमारा। यहाँ देखिए एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ए को बच्चा सब्जी। चलिए बहुत ही अच्छा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जी हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक ना मेरे पास तो, क्योंकि एकदम ईजी में एकदम धीमे धीमे आप लोग के लिए बता रहे हैं। मुझे पता है कि हर बच्चा का मैथ में दिक्कत होता है, लेकिन आप विश्वास के साथ अगर पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बस अच्छे से आप लोग देख लीजिए और ईमानदारी से। द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्रकृति कई बार बताए हैं प्रयास तो कि डी बराबर 0 करेंगे और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए बी का मान कितना है तो सर जी 1 है, 4 ए का मान कितना है 1 है, सी का मान कितना है -1 है। अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस तो कितना होगा 1 जी, और यहाँ देखिए -4 है मेरे भाई और -1 है, गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इसका आएगा 5। तो 5 आया तो डी से बताइए 0 से बड़ा है ना जी, 0 से बड़ा है डी का मान, तो जब डी से पास तो बड़ा होता है तो क्या होगा वास्तविक और भिन्न होगा या वास्तविक और समान होगा। तो कहाँ पे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। ठीक है, और इसी को भिन्न भी बोलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो जब नहीं रहेगा यानी घात उसका प्रयास तो 2 नहीं होना चाहिए। देखिए एक्स में एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये है
यहाँ भी मेरे पास तो आपको दिख रहा है तो है सर जी, यहाँ भी आपको घात 2 दिख रहा है तो ये भी है सर जी, यानी ये नहीं है। क्या है नहीं है मेरे भाई, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ मेरे पास तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो ये नहीं है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर निकाले। क्या है ना, एग्जाम में आपका विविक्तर हमेशा आता है तो आप डायरेक्ट निकालिए, बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, कोई फार्मूला नहीं। 4ac, 4 a का मान 1 है और c का मान 4 है, बस 2 मिनट बना लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और देखिए 4 चौके 16, घटाइए तो 9। चलिए 1 मिनट उड़ाइए मेरे भाई। देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल बराबर हो, जब भी मूल बराबर बोलते हैं प्रयास तो डी बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। सब बना होगा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन तो बनाए हुए हैं चलिए अभी चलिए मेरे प्रयास तो बता ही देते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट लिखे, बी स्क्वायर तो बी का मान कितना है माइनस पी, 4 ए का मान कितना है प्रयास तो 1 और सी का मान कितना है 4 और बराबर 0, पी स्क्वायर क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और देखिए 4 चौके 16 बराबर 0, तो पी स्क्वायर उधर भेज दीजिए प्रयास तो माइनस में तो प्लस में। अब आपको पता होगा कि सर जी स्क्वायर है इधर जाएगा तो क्या होगा प्रयास तो रूट हो जाता है प्लस माइनस में, और 16 का कितना होगा प्लस माइनस 4। बहुत अच्छा, चलिए इस प्रकार प्रयास तो हल कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, आपको अभी पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे भाई तो x से x वाला कट जाएगा, ये खुद आप हल करके देखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रयास तो द्विघात समीकरण आपको पहचानना है, इसमें देखिए रूट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, x वाला ये भी नहीं है क्योंकि x से करेंगे तो x 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रयास तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं हम लोग 22 का। आगे चलिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, फिर आपको पहचानना द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए यहाँ से भी ये तो है, ये है क्योंकि x इधर जाएगा तो अब अपने मन से बनाइएगा। ठीक है, अब नहीं तो मेरे पास तो बार बार कितना आपको हम हल करते रहेंगे, कोई फायदा ही नहीं है। ये देखिए प्रयास तो इसको जब हल करेंगे ना तो ये कट गया था, उस बार याद कीजिए सेम टू सेम था, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसको a प्लस बी पे तोड़ेंगे। जब मेरे पास तो हम आपको सिखाए थे, इस पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण इतना का मूल होंगे। तो देखिए प्रयास तो ये कितना दिया गया आपको, कहाँ पे जगह, यहीं पे बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5। सर जी बिल्कुल सही है, स्क्वायर उधर जाता है तो सर जी रूट में हो जाएगा। तब देखिए रूट में एक संख्या है प्रयास तो ये कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है, तो कहाँ पे है सी नंबर। चलिए ये एक प्रयास तो अपरमेय संख्या था। आगे देखेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट देखिएगा। देखिए प्रयास तो द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान बोलेगा तो आपको क्या करना होगा, हमेशा बताइए 25 नंबर, यही तो है। मूल वास्तविक और समान है तो मूल निकालें। ठीक है, तो देखिए ये इस रूप में बनेगा मेरे भाई कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब भी वास्तविक और मूल रहता है तो विवेचक बराबर क्या होता है 0, तो इसीलिए हम विवेचक के मान यहाँ पे 0 रख दिए हैं। तो देखिए माइनस बी और बटा 2a ऐसे निकलेगा, माइनस बी बटा 2a। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल बराबर है। तो मूल जब भी बराबर रहता है भाई तो आपको क्या पता है कि सर जी डी बराबर 0 करेंगे, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0। तो देखिए यहाँ से प्यास तो बी स्क्वायर माइनस में इधर गया तो प्लस में 4ac, यही तो आपका आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, सिंपल था। आगे देखेंगे 27 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो इतना का दिया गया प्रश्न तो मूल होंगे। मूल कैसा होगा, तो देखिए ये हम बताए थे कि बी स्क्वायर प्रश्न इधर क्या ग्रेटर देन, जहाँ भी मुंह खुला रहे उन्हें बड़ा हो गया, 4ac आपको दिया गया, आप बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। आप देखिए प्रश्न तो दोनों साइड ना 4ac को घटाए हैं। ठीक है, दोनों साइड घटाने पे कोई दिक्कत नहीं होता है, तो 4ac तो 4ac, और यहाँ भी प्रश्न तो 4ac पहले से था, 4ac को घटा दिए तो क्या हो गया 0 हो गया। और जब इस रूप में रहे कि d का मान प्रश्न तो 0 से छोटा आ जाए, 0 देखिए बड़ा है, d का मान जब बड़ा आ जाएगा तो क्या होगा प्रश्न तो वास्तविक नहीं या काल्पनिक। आप याद रखिएगा इस 3 चीज़ को। ठीक है, कि d का देखिए जन्य मुख खुला होने बड़ा होता है, तो 0 बड़ा है किससे d से, तो वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका देखिए वास्तविक कहाँ पे है, नहीं होगा, या काल्पनिक भी कभी कभी एग्जाम में आपको दे दिया जाता है, याद रखिएगा। 28 नंबर, विविक्तर ज्ञात करें, सिंपल क्वेश्चन। देखिए ए बराबर पहले लिख लीजिए, बी बराबर लिख लीजिए, सी बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना -8, माइनस तो -4 तो 4, ए का मान कितना 3/4 और गुने सी का मान -3, 4 से 4 को पैस तो काट दिए और 3 में 3 से करेंगे तो 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 के स्क्वायर 64, 64 9 कितना होता है 73।
ये सब आप लोग फटाफट बना लीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 3, -3 किससे आया होगा? तो सर जी 9 वाला से, क्योंकि पास तो x स्क्वायर बराबर 9 कर दीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर है, इधर डट जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट का +-3 निकलेगा। बी को टिक करेंगे। आप इतना तेज हो जाइएगा बनाते बनाते प्रश्नों की, आप देखते कि शांत आंसर बता सकते हैं। देखिए यह पूछा गया मूल बराबर होगा, तो आप खुद इसको हल कर सकते हैं। बोले सर जी कैसे? तो मूल बराबर यानी डी बराबर 0, और डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देखिए तो b का मान धर दीजिए 4 का स्क्वायर, और देखिए -4 तो 4, a का मान कितना है p, और c का मान 3 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस देखिए 4 3 12p। तो अब मेरे पास तो की कीजिएगा कि माइनस में है तो उधर भेज देते हैं प्लस में, आपको निकालना है किसका? p का मान, तो 12 को भेज दीजिए इधर। अब काटिए तो सर जी 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, p बराबर 4/3 है जी ऑप्शन में, 4/3 4/3 यस। बस इस प्रकार बनाते रहिए मेरे पास। तो के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का मूल समान होगा, बस विवेचक ही है, तो हम बताएंगे ना तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम बना लिए हैं बहुत सारा का। देखें प्रयास तो ए बराबर 9, बी बराबर 3 के, सी बराबर 4, ठीक है। तो डी बराबर 0, b² - 4ac रख दीजिए, वही सेम टू सेम प्रक्रिया। बी का मान सर जी 3 के, 4 तो 4 9 80, देखिए 4 चौके 16, 16 नंबर 144 से भेज दिए प्रयास, तो कटेगा 16 नंबर 44 से, तो 16 नंबर तक कट गया, और 16 का वर्गमूल कितना होता है +-4। इस रूप में आप बनाते जाइए, ठीक है, खुद से मेरे प्रयास। तो देखिए 32 का दिया गया ए का जिसका मान इतना इतना के लिए मूल वास्तविक और भिन्न होगा। देखिए मूल वास्तविक और भिन्न होगा, अब इसमें भी बनाना होगा आपको। देखिए 32 नंबर का प्रयास तो दे रहा था कि वास्तविक और भिन्न, तो वास्तविक और भिन्न कब होता है? तो सर जी जब d का मान 0 से बड़ा रहे, यानी d का मान 0 से बड़ा रहे, तो इसी बराबर प्रयास तो इसको बनाए, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा है। हो सकता है ना कि इस क्वेश्चन में प्रयास तो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बनाने की कोशिश किया जी, ये इसका एक त्रुटि है। चलिए अगर इसका प्रयास तो आपसे बनता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ये अभी तक एग्जाम में पूछा भी नहीं गया होगा, इसमें कुछ न कुछ त्रुटि जरूर है। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूलों का योग। तो सर जी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो -b का मान 2 है और 1 का मान 1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक देखिए ये ऐसे ही बना लीजिए, यहीं पे b² तो बोलेगा 4 का स्क्वायर सर जी 16, और -4 और a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3, गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 6 चौके 24 होगा ना जी। अब 16 में से 24 घटेगा तो -8 सर जी, ऐसे ही बना लीजिए। मेरे पास तो आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा बिना फॉर्मूला लिखे। घात पूछा, आपको बताए थे ना कि x के पावर अधिकतम में जोड़ है, तो पावर 2 है सबसे ज़्यादा, तो ये घात हो जाएगा ज़्यादा। अब देखिए 36 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका हम ट्रिक से ही बताएंगे क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग चल जाता है ना मेरे भाई। देखिए सबसे पहले आप पहले लॉन्ग मेथड से देख लीजिए, x बराबर इतना दिया गया। अब मेरे पास तो सबसे पहला संख्या को आपको ना a + b के रूप में सजाना होता है, कि हम इसको लिख सकते हैं a + b के रूप में। तो देखिए a को हम लोग लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, यानी मेरे पास तो 2 दूना 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी 4 + √3 के होल स्क्वायर, इसको ऐसे तो कर ही सकते हैं, हाँ सर जी, नहीं तो 4 + 3 लिख सकते हैं ना, तो 4 3 7, तो 2 संख्या में लिख लिए, तो 4 को कैसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, और इसको कैसे स्क्वायर में लिखेंगे, तो किसी चीज़ के अगर स्क्वायर में लिखना है तो रूट डाल दीजिए, ताकि देखिए बोलेंगे 5 के स्क्वायर में लिखना है तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे लिख देंगे, तो ये कटेगा प्रश्न तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ से देखिए a² 2 के स्क्वायर 4 और +b², तो देखिए कटेगा तो 3 है, 4 3 7 ही ना हो जाएगा। अब +2, a का मान कितना है a, और b का मान √3, तो ये पूरा फार्मूला हो गया मेरे पास तो इस रूप में a² + b² + 2ab, और इसका सब फार्मूला क्या होता है a + b के होल स्क्वायर, तो वही a + b के होल स्क्वायर लिख दिए, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा 2 + √3। अब देखिए पास तो आपको तो x का मान निकल गया, ये निकला है x का मान 2 + √3, लेकिन आपको पूछा क्या है ध्यान दीजिएगा, x और 1/x भी पूछा है, तो उलट दीजिए, तो x को उल्टा करेंगे तो 1/x, और इसको उल्टेंगे पास तो 1/2 + √3। यहाँ से हरों का परमीकरण किए हैं, हरों के परमीकरण क्या होता है, साइन को बदल जाता है, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, दोनों चीज़ ऊपर नीचे गुना। देखिए पास तो 2 - √3 होगा, तो वही चीज़, और यहाँ देखिए एक फार्मूला बन गया a + b और a - b, जो फार्मूला होता है a² - b² का, तो यहाँ पे लिख दिए हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा, और 2 + देखिए 2 - √3, और 4 में से 3 गया तो 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखिए मेरे भाई, निकालना आपको क्या था, x प्लस 1/x। तो x का मान कितना निकाले हैं, तो सर जी 2 प्लस √3 लिख लीजिए। और 1/x का मान कितना निकालने, देखिए 1/x से ना है, तो 1/x का मान कितना निकला, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, √3 से √3 कट गया, बचा 2 और 2 4, ये हो गया। ये था मेरे पास तो आपको लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट वाला ट्रिक से समझिए। सबसे पहले मेरे पास देखिए फार्मूला सेट कर लेंगे, यहीं पे फार्मूला सेट कर लीजिए, यहाँ फार्मूला सेट आपको करना है। और फिर बड़ा वाला का 2 गुना कर दीजिए, तो बड़ा कौन है 2, तो जिसका 2 गुना कर दीजिए, तो 2 के स्क्वायर, 2 दूना 4, तो यहीं से आपका आ जाता। इतना बड़ा थोड़े करने जाइएगा एग्जाम में, जब भी ऐसे रहे ना प्रश्न तो फार्मूला सेट कर लेंगे और बड़ा वाला का 2 गुना कर देंगे। चलिए आगे देखेंगे मेरे भाई। 37 नंबर, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मेरे पास तो मूल है, तो देखिए 18 में पूछा गया है, 18 में पास तो खतरनाक क्वेश्चन पूछा ही गया था। चलिए हम आपको बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है। कुछ नहीं, ए का मान ये है, बी का मान ये हो गया, सी का मान इतना रखेंगे हम लोग तो बन जाएगा। देखिए ए बी सी, डी बराबर 0 क्योंकि मूल वास्तविक और मेरे पास तो बोला है समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान देखिए पास तो कितना है, ए का मान तो यही रह जाएगा, सी का मान देखिएगा 2a + 1, तो देखिए 4ac, तो सी का मान कितना है 2a + 1। यहाँ पे पास तो 4a हुआ, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8a² सर जी, क्या कि इधर a है और इधर भी a है, और यहाँ देखिए गुना होगा -4 में +1 से, तो -4 हो जाएगा। अब देखिए पास तो 16a² में -8² घटेंगे तो 8 गुना बचेगा सर जी। हाँ मेरे भाई देखिए, अब 4a तो 4a इधर भेज दीजिए। अब मेरे पास तो देखिए इसको क्या करना है, हमको मान निकालना है ना, ए का मान निकालना है, तो देखिए कि पूरा को इधर भेज दिए भागा में, तो बचा इधर एगो ए से एगो कटेगा, और 4 दूना 8 बचेगा इधर 2a, क्योंकि यहाँ पे a² था तो एगो तो ये बच ही गया। अब इसीलिए पास तो a बराबर 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार आपको याद रखिएगा 1/2 हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 38, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। चलिए काट दीजिए माइनस, तो 4/3 सी में। देखिए द्विघात समीकरण इतना मूल वास्तविक और बराबर कब होता है, वास्तविक और बराबर, तो सर जी जब d बराबर 0 आ जाए, तो बी एच के मान के अनुसार तो किसका बराबर रहे, 0 का बराबर रहे, तो इसका क्या होगा फटाफट आप लोग बताइएगा। देखिए तो देखिए प्रयास, तो यहाँ पे -c कर दिया है, तो फार्मूला होता है सर जी b² माइनस 4a, ए का मान कितना है a, और c का मान कितना है प्रयास, तो देखिए यहाँ पे -c, तो b² तो b², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4ac हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है प्रयास। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर प्लस रहता तो ये वाला हो जाता, अब माइनस दे दिया है तो ये वाला हो गया। समझ में आया कि ना आपको यहाँ से, बहुत ही अच्छा। आगे देखते हैं प्रयास, तो क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन 40 में प्रयास, तो अब कितनों क्वेश्चन, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कोई लॉजिक नहीं लगेगा। आपसे विवेचक पूछा जा रहा है, तो ए का मान प्रयास तो आपको पता है b² माइनस 4ac। सबसे पहले देखिए फार्मूला लिख लिए, b का मान 10 है और -4, ए का मान कितना है सर जी, तो 3√3, और गुने सी का मान कितना है √3, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 4 तो 4 और 3 तो 3, और 3 3 में करेंगे तो 3 3 9, और इसका वर्गमूल में पास तो 3 आ जाएगा, 3 3 9 होगा ना जी, इसका वर्गमूल 3 आ जाएगा। 100 तो 100, देखिए 4 तिया 12 और 12 तिया 36, घटेगा तो 64। चलिए अब मेरे पास तो आगे आपको खुद से बना लेना है, और मेरे पास तो अब सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, मूल बराबर है, तो वही मेरे पास तो के का मान निकल जाएगा बीएचक से, मूल समान है, कौन मेरे पास तो समीकरण है या नहीं है, सब आप चेक करने के लिए सीख जाए। और इसी प्रकार पास तो हम लोग लाएंगे आपको अगले मेरे पास तो वीडियो लेके आएंगे समांतर श्रेणी का, जो चैप्टर नंबर 5 रहेगा। अगर पास तो आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास तो, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाई ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, 30 मिनट का हो जाता है, हम मोबाइल से एडिट करते हैं ना, सबको मेरे पास तो अच्छा से करना होगा। देखिए कैसे दिख रहा है इसमें, ठीक है, तो इसी मेरे पास तो ज़्यादा नहीं हो पाता, तो हम इतना क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और इससे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे बाहर नहीं आएगा, यही से मेरे पास तो और सभी एग्जाम में आएगा। तो विश्वास के साथ आप पढ़िए और 50 से 50 ऑब्जेक्टिव एकदम सही बना के आइएगा, ये मेरे पास तो मुझे पूरा भरोसा है। आप भी अपने अंदर बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, एक बार 2 बार भी वीडियो देख लीजिए और एक बार खुद से बना लीजिए, और आप सारा चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए पास तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।